वो क्या है? चलो। विषय आज का 23वां कर्म प्रकृति पद। हमने कल किया था 8 आत्माओं के ऊपर कि 8 प्रकार की आत्मा। और उसके बाद में अब ये 23वां कर्म प्रकृति पद है। ये एक्चुअल सारा बताता है कि कर्म की प्रकृति, कर्म बनता कैसे। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। प्रज्ञप्ना सूत्र का ये 23वां कर्म प्रकृति पद। जीव अष्ट कर्म बंध किस प्रकार कर, इसका स्पष्टीकरण करते हुए सूत्र है 1667 में बताया गया है कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय होने पर दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कभी ना भावी संबंध है, कभी ना अलग होने वाला। क्योंकि जहां पर ज्ञान और दर्शन दोनों साथ हो, किसी चीज का ज्ञान आपको तब होता है जब दर्शन और ज्ञान साथ चलते हैं। दर्शन को हम सामान्य कहते हैं और ज्ञान को हम विशेष कहते हैं। कोई भी चीज सामान्य विशेषात्मक के बिना होती नहीं, चाहे इसको सामान्य विशेषात्मक कह दो, चाहे द्रव्य पर्यायात्मक कह दो। उसके एक तो सिस्टम का पर्याय क्या है और उसका द्रव्य क्या है, दो चीजें मिलकर ही कोई भी पदार्थ होगा, उसमें दोनों चीजें होंगी। इसका मतलब है दोनों की द्रव्य सामान्य हो गया। द्रव्य वो सामान्य की सोना जो नहीं बदलता, वो सामान्य रहता है, पर उस सोने के आकार बदल सकते हैं और समय समय पर बदलता जाता है, उसके आकार आप बदलवा सकते हो। और जो वो आकार बदलता है वो खंड खंड होता है, ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है कि हमें देख लिया सोना, ज्ञान ये कहता है ये पीला है, ये ठोस है, ये चमकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज वो ज्ञान में आ रही है, ज्ञान में आ रही है। फिर उसका आकार क्या है, आभूषण क्या बना। तो इसका मतलब है कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय होने पर दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। ये समझिए होता ही है, वो उदय में आएगा। इन दोनों के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का भी उदय। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जीव निश्चय ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। ये जो हमारे अंदर से मिथ्यात्व की हम बार बार बात करते हैं, ये मिथ्यात्व क्यों नहीं निकला? ये इसलिए नहीं निकला कि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय क्यों हुआ? क्योंकि जीव अज्ञान में गया, जीव अदर्शन में, उसका कर्म का उदय हुआ। उस कर्म के उदय में जो ज्ञान, ज्ञान का है, जो मतलब ज्ञान उसका गुण है, आत्मा के जो 8 गुण है उसमें जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण पर जिसने आवरण डाला हुआ था कर्म में, उसमें से किसी कर्म का उदय आ गया जिसका स्थिति बंध खत्म हो गया। अब वो उदय में आया, जब उसके उदय में आने का मतलब है कि उसका, उसने क्या है, वेदन किया। वेदना नहीं, वेदन किया। वेदन कैसे करता है? वेदना तो सुख दुख की जो है साता वेदनी क्या है। वेदन क्या है कि उस कर्म के कारण उसकी स्थिति बदल रही है, उसका वेदन कर रहा है। और वेदन करता है तो वह ज्ञान में चला है, वो ज्ञान में चला और अज्ञान में जाता है, अदर्शन में भी जाता है, ज्ञान के साथ दर्शन में। और दोनों चीजों में अज्ञान और अदर्शन में जा रहा है, तो वो जीव दर्शन होने से उसकी श्रद्धा भी कम होगी और वो जीव मिथ्यात्व में जाए। और जैसे ही मिथ्यात्व में जाता है, उसके उदय में निश्चय ही 8 कर्म प्रकृतियों को बांधता है। कभी आयुष नहीं बांधता तो 7 है, नहीं तो 8। हम मान के चलेंगे उससे 8 कर्म बनते हैं। सभी जीव में 8 कर्म का बंध, यानी कि ये आगमन का यही क्रम है सारे जीवों में। सिस्टम यही है कि उसका अज्ञान अदर्शन। इसका मतलब अगर कर्मों को कम करना है तो अपने ज्ञान को पुष्ट करना होगा, दर्शन को भी अदर्शन को हटाना होगा, तुम्हारी दृष्टि भी ठीक हो जाए, ज्ञान भी हो जाए। तब हमें यह है कि हम, हमारा दर्शन मोहनीय कर्म कम हो जाएगा। क्योंकि कर्म सारे बनने हैं मोहनीय कर्म से।
और कोई कर्म कर्म नहीं बांधता। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, इसके दो हिस्से हैं मोहनी कर्म के। इनके उदय से मेरे 8 कर्म बंध थे। तो मेन कल्प्रिट कौन हुआ? मोहनी, मोहनी मोहनी कर्म हुआ। दर्शन वो है, उसमें मुझे आने नहीं देता, अपनी स्थिति में आने नहीं देता दर्शन जो है। और चरित्र मोहनी मुझे आने के बाद उसमें टिकने नहीं देता, तो मैं टिक ही नहीं पाता। उसमें स्थिति बदल जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध मान माया लोभ, ये स्थितियां बदलती रहती हैं। और उसमें भी ग्रेडिंग है, श्रेणियां हैं कि अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष, ये सारे स्वज्वलन, ये 4 उसमें भी ही ग्रेडिंग है, 4 ये वैसी। और ये भावता क्या है? भाव के हिसाब से अंदर राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष की ये जो क्रियान्वित होता है वो क्रोध मान माया लोभ। तो सारी चीज को समझना ये है कि सारा खेल कहाँ हो रहा है? अज्ञानता में, अज्ञानता। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, दर्शन बढ़ता जाएगा, ज्ञान दर्शन से उतना ही मेरे अंदर श्रद्धा गुण बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा तो मेरे कई भ्रम दूर हो जाएंगे। भ्रम दूर होंगे तो मेरी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी। जब तक वो भ्रम है, अज्ञानता है, तो मेरी श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्योंकि कहीं ये मन में भाव आता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा, क्या ये ऐसा है? वो जो श्रद्धा में कमी है, वो श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा में उसका क्या है? केंद्रीकरण कर। किसी चीज को आप समझते हैं तो उस सारी जो जैसे किरणें है ना, वो एक जगह पर आ जाए। चाहे वो लेंस के थ्रू आती है सूरज की किरणें, उस कागज को जला देंगी, मतलब उसमें इतनी ताकत आ जाए। और एक होता है किरणें जो है वो फैल जाए। अश्रद्धा क्या मतलब है? कि वो फैल गई, वो टिक ही नहीं पा रही। लेकिन अगर आपको श्रद्धा है तो आपको सारे तथ्य जो सारा मर्म है समझने के लिए सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो। तो सभी जीवों को 8 कर्म के बंधन यानी बंध या आगमन का यही क्रम है। इससे तात्पर्य यह है कि कर्म से कर्म बंधता है। कहां से कर्म बना? ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ। शुरुआत कहां से हुई? कर्म के उदय से, कर्म के उदय से। इसका मतलब है कर्म से कर्म बंधता है। यहां मूल कारण मिथ्यात्व को ही बताया है। क्योंकि वो कर्म बनने से अब मैं क्या कि मैं सन्मार्ग छोड़कर उन मार्ग पे गया। मेरी मेरी सोच कहाँ हुई? मैं उसको राग द्वेष जो आ गए, इसका मतलब चरित्र मोहनी उदय हो गया। और उधर अंतराय कर्म ने मेरा उपयोग जो इतना मेरा सामर्थ्य है उसमें लगाने की बजाय वो जहां राग द्वेष हो रहा है ना उस पर लगा दिया। नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये बहुत मेरा भला करता है, ये मनोज्ञ है, ये अच्छा है, वही राग है, ये अच्छा। और सारी अपनी शक्ति उसी में लगा दी, और यही खेल हो रहा है। अब क्या है कि किंतु क्या है कि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व को ही बताया, किंतु पारंपरिक परंपरा के अनुसार कारणों में अवृत्ति, प्रमाद और कषाय का भी समावेश हो जाता है। ऐसे 5 होते हैं। ये आश्रम जो है 5 से होते हैं। अविरति मतलब है कि उसने कोई व्रत वगैरह नहीं लिया, खुला है हर तरफ से। अविरति का मतलब यह है कि चाहे सम्यक दर्शन हो गया हो तब भी उसकी वृत्ति खुली है, अविरति है। यह अविरति सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान पे भी अविरति जैसे रही। और फिर क्या? प्रमाद आता है आगे। प्रमाद का छठे गुण स्थान, प्रमाद छठे, 7वें में जाकर खत्म होता है, अप्रमादी होता है। और कषाय जाकर 10वें में खत्म होता है। तो अवृत्ति, प्रमाद और कषाय का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि जीव ज्ञानावरण आदि कर्म बांधता है। उसका सूत्र 1670 में आता है कि मुख्यतः 2 कारण बताए गए, राग और द्वेष। राग में माया और लोभ आ जाती है, और द्वेष में क्रोध और मान आ जाता है। तो हमारा जो द्वेष का भाव है वो बाहर क्या करता है? बाहर हमें क्रोध और मान, जो प्रकट होता है वो क्रोध और मान होता है। उसमें राग में जो है माया और लोभ होती है। कर्म बंधन बद्ध जीव के द्वारा कृत है। इसका आशय ये हुआ कि जीव ही उपयोग स्वभाव वाला होने से राग द्वेष परिणाम से युक्त होता है, क्योंकि उपयोग उसका ही जाता है। और तो किसी का उपयोग किसी का है नहीं, 5 द्रव्य का नहीं है। तो इसका मतलब है राग द्वेष का परिणाम से वो युक्त होता है, अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं। तो राग आदि परिणाम से युक्त होकर जीव कर्मोपार्जन करता है, तथा राग आदि परिणाम भी कर्म बंधन से बद्ध जीव के होता है। कर्म बंधन मुक्त सिद्ध जीव के नहीं है। सिद्धों के कर्म बंधनी, क्योंकि उसके कर्म है ही नहीं। कर्म से कर्म बंध रहा है, हमने ऊपर कहा ना, कर्म से कर्म बंधता है। तो प्रवाह की अपेक्षा से कर्म बंधन अनादिकालिक है।
प्रवाह से अगर देखें तो पीछे से कर्म बंधे हुए हैं, मतलब ये लगातार प्रवाह है। ये नहीं है कि जो पहले कर्म बंधे थे वही चलते आ रहे हैं, पर वो नदी के प्रवाह की तरह वो निकलते जा रहे हैं, नए आते जाते हैं। तो ये प्रवाह की अपेक्षा से कर्म बंधन अनादिकालिक है। कर्म बंध के समय जीव अपने योग, मेरे योग क्या है, मन वचन काया की क्रिया, ये कैसे होती है, मेरे आत्म प्रदेशों का स्पंदन। ये क्या होता है कि योग मेरे कहां से होते हैं, कि जैसे द्रव्यता है उसके अंदर योग होते हैं, जैसे भाव योग है, द्रव्य योग है। तो अनुसार कार्बन वर्गना के साधारण पुतलों को अनंतानंत संख्या में ग्रहण करता है। जैसे ही मेरे आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन होती है, जैसे हम बैठे हैं शांत बैठे हैं, कोई स्पंदन कुछ नहीं आत्म प्रदेशों में, कर्म तो आसपास घूम रहे हैं, सारा भरा पड़ा है ठस कार्बन वर्गना, पर वो हमें आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही मेरे स्पंदन हुआ, मेरे आत्म प्रदेशों में हल्की सी वाइब्रेशन क्या हुई, कुछ ना कुछ हरकत करूंगा, चाहे मन में विचार आया, कुछ आया, वो आए, भाव आए। अब वो वाइब्रेशन जो हुई ना, जिस तरह जितनी वाइब्रेशन जिस कैपेसिटी की है, उसी कर्म आ जाए। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा संख्या में आते हैं, कम तो कम संख्या में। फिर उनके आने के बाद वो खुद ही अपनी प्रकृति भी डिसाइड कर देते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि 8 कर्मों में कौन सा ज्यादा कम होना है, उसी हिसाब से स्थिति, स्थिति जो है, स्थिति और अनुभाग जो है वो उसके कषाय के हिसाब से, जो उसका भाव है ना उसके अनुसार होगा। उसमें कषाय जो है ना किस रीति से किया, तो मतलब दोनों योग और कषाय, इसलिए कषाय कह दिया। लेकिन कषाय में वो सारी चीजें आ जाती हैं। कषाय जो करेगा, क्यों करेगा, मिथ्यात होगा, मिथ्यात होगा। उसको दोषी कितना समझता है दूसरे को, अगर उसका भाव है कि ये जीव निर्दोष है, इसने नहीं किया, तो उसकी वाइब्रेशन उतनी नहीं होगी। मान लिया कि भाई ये तो निर्दोष है, और जैसे हमने कहा कि ये दोषी है, इसने किया, इसके कारण मुझे दुखा, इसका मतलब हमारे योग बढ़ गए। हमने किसी पे दोषारोपण कर दिया ना, अब दोषारोपण करा तो बोलेंगे या अंदर सोचेंगे या काय से कुछ ऐसा करेंगे, तो उसके कारण वो वाइब्रेशन लेकर वो कर्म आकर साथ लग जाएंगे, कर्म बन जाएंगे। तो जीव के भावों के अनुसार कार्बन वर्गना स्वयं के गुणानुसार विशेष रूप से अष्टविध कर्मों में परिणित होता है। कार्बन वर्गना तो एक ही टाइप की, कार्बन वर्गना क्या है, ये वही परमाणु है, पौद्गलिक है परमाणु। अब इतने पौद्गलिक परमाणु इकट्ठे हो गए इस क्वालिटी के, यानी ये समझ लो इस साइज के, इस साइज के इतने इकट्ठे हुए, तो वो मिलकर वहां तक औदारिक शरीर बनाए। उसके बाद में उनके अंदर आगे जब बढ़े तो सूक्ष्मता आ गई, संख्या बढ़ गई, हो गए सूक्ष्म, वे क्रिय शरीर बनाए। बेसिक रॉ मटेरियल वही है, उनकी संख्या और उनकी स्थूलता सूक्ष्मता के अनुसार 8 तरह की ग्रेडिंग हो जाती। सबसे स्थूल है जो है वो है आपका उदारिक शरीर, और सबसे सूक्ष्म जो है वो कार्बन। मतलब उस कार्बन में कि इतने अनंत अनंत हो जाएंगे और इतने सूक्ष्म हो जाएंगे, इतने वो आपको, वो क्या है, औदारिक की तो स्थूलता नजर आती है हमें, औदारिक शरीर बन रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन कार्बन शरीर कितने आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं और वो बन रहे हैं ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वो अनंतानंत है तब भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारा जो है ना मेरी वाइब्रेशन, इसका मतलब मेरी टॉलरेंस लेवल कितनी है, मेरी बॉडी का रिएक्शन कितना हो रहा है, उतनी वाइब्रेशन होगी। अगर मैं बड़ा शांत और कूल हूं, वही घटना घटती है तो एक व्यक्ति कूल रहता है, एक व्यक्ति बड़ा शांत रहता है, शांत रहता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होती। वो कैसा है, इसको कहते हैं वीतराग सिंह। वीतराग में आ गया मान लिया, तो उसका कंट्रोल कितना बढ़ गया वीतरागता के कारण, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जब तक वो छदमस्त है। अब उसकी छदमस्त में भी कितनी ग्रेडिंग है, ये छदमस्त जो है एक एकदम रिएक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं बहुत ही रिएक्टिव है। जैसे बात सुनी नहीं, फट से जवाब, या हाथ एक थप्पड़ लगा दिया, तो गुस्से लगा दिया, बोल दिया और मन में कहा कि तू मेरे, जब मेरे कभी आएगा ना ऐसी नस दबाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा, फिर पता चलेगा मैं क्या हूं। अब ये सारे भाव जो आ रहे हैं उसकी रिएक्टिवनेस है, वो एकदम रिस्पॉन्स देता है उस व्यक्ति के प्रति, उसकी पास्ट के कारण पहले ही ऑलरेडी बनी हुई है कुछ चीज, और इसी तरह ही उसको जो है एकदम रिएक्ट करता है। ये हमारी नॉर्मली हमारे कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है, कि मैं, अगर मेरा रिएक्शन टाइम डिलेड हो जाए,
किसी ने कुछ कहा ना तो आप सोचते हो नहीं, इसको सोचते हैं इसने क्यों कहा ऐसा, ऐसा करा। ये जो कह रहा है ये निर्दोष है, जो कोई मेरे सामने ऐसा बिहेवियर कर रहा है वो निर्दोष है। ये तो मेरे वास्तविक मेरे कर्मों का उदय है। मेरे कर्मों की कारण स्थिति में ये जो है ये बंदा है। अगर ये भाव आ गया और आपने उसका दोषारोपण नहीं किया, उसको दोषी नहीं ठहराया दूसरे को, तो आपका कर्म नहीं बंद होगा और बड़े कूल रहोगे। जैसे कहते हैं, तभी कहते हैं ना कूल, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। क्यों क्रोधित हो रहे हो? और कई बार क्रोध होकर इतनी वाइब्रेशन में चला जाता है जीव कि फड़फड़ाने लगता है, उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, आंखें लाल हो जाती। अब उसके कर्म फिर कितने बढ़ेंगे? वो फिर अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चले जाए। अब कितने कूल हैं, कितने आराम से, ठीक है गलती हुई है, कुछ हुआ है, तो उसमें उसको समझ समझ के रहना। उसको क्या समझना है, अपने आप को इस बारे में लाना है। वो कहते हैं इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। आप ये हमेशा सोचते हो कि मैं सही हूं और मैं सही हूं तो ये गलत है, उसके ऊपर आप आक्रमण कर देते हो। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव है कि मेरे अंदर दयालुता होनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को माफ करते हैं ना, ये अबोध है, इसको नहीं पता। हाँ, अगर ये हमारा भाव हो जाए कि ये भी आत्मा मेरे से पहले मुक्त हो सकती है, ये आत्मा भी, ये इसका जो पोजीशन है, इसको ऐसे संस्कार मिले हैं इसलिए ये ऐसा है, ये करुणा का भाव आकर वो दोष नहीं देगा, उसको दोष नहीं देगा। वो बोलेगा इसकी परिस्थितियां ऐसी, ये नालायक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, थोड़ा समझदार हो जाएगा नहीं है। उस चीज में ले रहे हैं। और एक होता है कि आप सीधा रिएक्ट कर दो, ऐसा रिएक्ट कर, ऐसा क्यों किया, इतनी खराबी नहीं करी, इसने ये करा। अब यहाँ अंदर, अपने अंदर ये चीज आ जाए कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई अच्छा नहीं कर सकता, ये सारी परिस्थितियां मेरे कर्मों के कारण हो रही हैं। पिछले कर्म तो उदय में आ रहे, मैंने अब नए कर्म नहीं माने, एक्सेप्टेड एज इट इज, स्वीकार भाव, ये मेरे कर्म में। अगर मैं उस पर दोषारोपण करता हूँ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आपने नवीन कर्म का बंद कर। तो आपको क्या, शांत रहना। मतलब आपको जो सबसे बड़ी बात होती है, आप हम सबको सुधारते हैं, बाहर वाले से झगड़ते हैं, घर वालों के साथ जो रिएक्ट करते हैं उनको सुधारना चाहते हैं। बाप बेटे को सुधारना चाहता है, बेटा ये कहता है कि पिताजी बड़े ओल्ड ख्यालात के हैं, मैं ऐसा करता हूँ। सास जो है वो बहू को सुधारना चाहती है, बहू आज पढ़ी लिखी आई है, वो सास को सुधारने के तैयार में। हम एक दूसरे को सुधारने में लगेंगे और एक दूसरे के अपने परिवार में कर्म बांधे जा रहे, एक दूसरे को फंसा रहे, एक दूसरे को फंसा रहे। आपका फर्ज है एक बार कहना। अब ये सोचो कि इसकी जो इसकी नीति है, जिस हिसाब का इसका आगे का जीवन चलना है, उसने वैसे ही चलना है। ऐसे माँ बाप समझते हैं ये बट्टा नहीं पढ़ता, इसकी दिमाग नहीं है, ये नहीं पढ़ता, उसको एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ी घर से निकाल देते हैं, ये बेटा लायक है, ये नालायक। नालायक को भी एक्सेप्ट करते हैं, उसमें भाग क्या, ये मेरा है तो अपना ही। चलो नहीं पढ़ेगा ज्यादा, 10+2 करके दुकान पे बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। हाँ, तो ये उसको क्या होगा कि ये बात में आएगी कि इसको एक्सेप्ट करो, उसकी कमियों को एक्सेप्ट करो। ये इसको तो आप एक्सेप्ट करते हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया। हम कितने रिएक्टिव रहते हैं। ये सारे को एक्सेप्ट करो स्वीकार भाव से। अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपका नवीन कर्म नहीं, क्योंकि बात तो है कि जीव के भावों के अनुसार कारण वर्गना स्वयं गुणानुसार विशेष रूप से अष्टविध कर्मों में परिणित होती है। अब अपने भाव अगर मामूली सा स्पंदन हुआ, वो संख्या थोड़ी सी आई, उसमें ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है, कर्म भी बंधेगा ना, तो ये समझ लो 1-2 भाव में खत्म होने वाला। ये नहीं तो ये ऐसा कर्म नहीं बनेगा अगर सुखमाल की तरह कि 99 लाख जन्मों के बाद आएगा, उदय में आएगा, इतनी देर तक फंस जाएगा ना वो। अब इस दौरान में हमारे मान लीजिए पिछले कर्म खत्म होते जा रहे हैं, नवीन कर्म छोटे छोटे बांध रहे हो, बंधेंगे, संसार में रह रहे हो, बंधेंगे, 2-3 भव में खत्म होने वाले, तब तक वो भी खत्म हो जाएंगे पीछे वाले। फिर धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि कर्म ऐसे होंगे जिस समय बांधे हैं ना, उसके थोड़े समय बाद उदय में आने वाले। उसमें कितना का बाधा खुले, कितना हल्का सा कर्म बांधा, कि सोच विचार इतने हल्के हो गए हमारे। मतलब सारी चीज हमें स्वीकार भाव रख लिया, अंदर कोई एकदम तूफान नहीं आया। और जितना भारी तूफान अंदर आता है उतने भारी कर्मों की मात्रा, उतना ही उसको फंसाने वाला है। तो ये सारा काम जो है, फंसते हम खुद ही हैं, स्वयं फंसते हैं। अब ऐसे है कि जैसे आहार रस आदि
सात धातुओं के रूप में परिणित होता है। आपने गले से आपका कौर नीचे उतरा, जो भी आपने खाया आपका कंट्रोल रहता है? नहीं रहता। अब उसमें जो सात धातुएं बनती हैं वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है। किसी में कफ है, किसी में वायु है, किसी का कुछ बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल आपका नहीं। इसी तरह ये कर्म आपने बुला लिए, अब बुला लिए तो ये भी सात आठ धातुओं में बदल रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपनी सिलेक्शन खुद करके वो बंध जाएंगे। बस आपका तो भाव हल्का सा प्रसारित हुआ ही नहीं, हल्की सी आप में वाइब्रेशन, हलचल हुई, आपके आत्म प्रदेशों में, आपकी सोच में थोड़ी सी हलचल हुई, भाव उधर गया, टक से एक बैच आ जाए। और एक समय में एक समय कितना सूक्ष्म है, एक समय में अनंत 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 कर्म आते हैं। वो आकर इतने सूक्ष्म है, वो आकर आपके फिर वो डिवाइड होकर लग जाती है। फिर उनकी सेटिंग होने में जो टाइम लगता है, उसके बाद वो उदय में आती है। उसको हम कहते हैं अबाधा काल। ये जाना था हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिणमन है, इसको निर्वर्तन कहलाता है। कि आठ आठ कर्मों में वो जो लौट आया कर्मों का कार्मन वर्गना होगा, और कार्मन वर्गना एक ही तरह की है। वही ज्ञानावरणी बन जाएगी, वही दर्शनावरणी, वही मौनी बनेगी। जैसा हमारी विचारधारा है उसकी क्वालिटी को एक ही है। ये जो आठ कैटेगरी बनी है ना, ये भी बदलती बदलती है। बेसिक परमाणु तो वही है। वो कभी सूक्ष्म हो जाता है, कभी स्थूल हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मिलता बिछोड़ते रहते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये कार्बन वर्गना का बैच है तो ये कार्बन वर्गना ही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो बदलते रहते हैं, होता रहता है, और उसकी कहीं कमी नहीं है कभी। ये आठों तरह की वर्ग है, टोटल करीब 23 प्रकार की हैं। उसमें बेसिकली हमारे जरूरत के लिए आठ आते, आठ। तो आठ में पांच तरह के तो शरीर बनते हैं। आठ में औदारिक है, वेकरी है, आहारक है, तेजस है। चार ये हुए और एक लास्ट वाला सूक्ष्म कार्बन हुआ, तो पांच शरीर बन गए। फिर श्वासोश्वास, भाषा और मन, इसके लिए तीन इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो आठ आठ से हमारा काम चल रहा है। हम बात ही आठ की कर रहे हैं, आठ की। पांच शरीर बना, पांच में से चार शरीर बना लो, चाहे एक को कर्म का हिस्सा मान लो, और बाकी जो है ये बीच के आपका ये श्वासोश्वास जो है ये आपका चलता है। भाषा भी पौद्गलिक है। भाषा भी आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हो, आपका विचार आया, आपने वो माल पकड़ा, उसको कन्वर्ट करके आप बोलते हो भाषा में। कई बार जो नहीं भी सोचा होता वो भी मुंह से निकल जाता है। इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है भाषा के, ये कैसे बोला गया, क्योंकि वो पौद्गलिक है, आपका कंट्रोल नहीं है। तो सूत्र जो आगे है 1979 में है कि जीव के द्वारा बांधे गए अर्थात संचित ज्ञानावरणी कर्म का उदय या उदीरना प्राप्त होने पर, यानी पुद्गल परिणाम को प्राप्त होने पर 10 प्रकार का अनुभव, विपाक और फलोदय होता है। ये 10 प्रकार का फलोदय कहा गया। जैसे श्रोतावर्ण, उसके दो दो कैटेगरी, एक उसकी मतलब जो है लब्धि है, एक विज्ञान है उसका। तो उसका मतलब जिसको हम कहेंगे कि उससे कैसे होता है कि श्रोतावर्ण श्रोता विज्ञानावर्ण, नेत्रवर्ण नेत्र विज्ञानावर्ण, घ्राणावर्ण, इनमें फर्क क्या है? ये पांचों इंद्रियों के विज्ञान क्या है कि मैंने श्रोतावर्ण से क्या मेरे आवरण हटे हुए हैं तो मुझे बात समझ में आई, मैंने सुन ली। लेकिन श्रोत्र विज्ञान वर्ण के कारण कि यहां से हॉल से बाहर निकला, मैं भूल गया। प्रवचन हॉल से निकला, ध्यान में नहीं आया कहीं से आज क्या प्रवचन हुआ, आज हमने किससे खाना खाया, किस सब्जी से खाया। अब खाया तो था ना, वो कहाँ चला गया? ये श्रोत्र विज्ञानावरणी के कारण। नेत्रों से भी देखा हुआ, कोई व्यक्ति मिला, उसकी शक्ल देखी तो 10-20 महीने बाद आया, फिर पूछा उसके भाई कहाँ के हो, तो महाराज मैं पिछले महीने तो आया था। वो कहता किसने ध्यान रखा कैसा। तो ये सारा विज्ञान भी साथ साथ चलता है, और इसका स्रोत भी। तो ये जो कर्म बंधता है उसका फल उदय इन 10 में आ जाता है। यानी कि ज्ञानावरणी की बात हो रही है। ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय होगा तो ये 10 तरह का ये इस तरह आएगा डिवीजन। अब इसको पूरा ड्राइंग से समझते हैं कि उसमें ड्रॉ किया हुआ ये है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। आपका पुराना बंधा हुआ ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति बंद, उसका काल खत्म हुआ, अब वो उदय में आए। अब वो उदय में आए तो वो उदय में आता है ज्ञानावरणी कर्म। ये हरी लाइन जो है ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, ठीक है। और फिर दर्शनावरणी का भी साथ ही, तो दोनों का अविनाभावी इकट्ठा संबंध है। ज्ञान है तो दर्शन, तो दर्शनावरणी का उदय हुआ। तो ये छोटा सा एक आदमी बनाया हुआ, ये मुंह की पांचों इंद्रिय ये लेके, ये जो है इसका जो है यहाँ से दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय होता है।
यानी मोहिनी कर्म के 2 हिस्से हो गए, तो दर्शन मोहिनी का भी उदय हो गया। इस पॉइंट पे तीनों का उदय हो गया, ये हो गया। अब इस पॉइंट से फिर क्या है, जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हुआ तो मनुष्य मिथ्यात्व में, मिथ्या मान्यता कि शरीर मैं हूं आदि कई भ्रांतियां करता, यहां से शरीर मेरा है, बच्चा मेरा, मतलब जो मिथ्यात्व के अंदर सारा जाए, उल्टी जो मिथ्या मान्यता, वो जैसा आगे करेंगे इसको समझेंगे ज्यादा डिटेल में, कि ये पूजा करने से, अखंड जाप कराने से, ये सारा क्या है, ये मिथ्यात्व है। ये उसका पूजा करने से भाई तेरे कर्म कहाँ गए, कर्मों के अनुसार। महाराज एक माला दे दो, एक मंत्र बता दो, बड़ा दुख है, ये कोर्ट केस है, जाना है, आज मंगल पाठ सुना दो। अरे मंगल पाठ से वो केस थोड़ी सुलझ जाएगा, तेरे कर्मों में क्या पड़ा है, जीतना हारना, तो उस पर विश्वास रखना। अब तू ऐसी बात करता है तो इसका मतलब तेरी श्रद्धा कमजोर है, इसका मतलब तेरा दर्शन मोहनीय कर्म जो है ना, ये उदय में है ज्यादा, ये स्ट्रांग है, ये ज्यादा है। इसलिए तुझे ये लगता है कि कोई ना कोई मेरा भला कर देगा, कोई ना कोई मुझे, हाँ, कहीं वो जोशियों के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, कोई मंत्र पढ़ने वालों के पास जाएगा, सोचता है कि मैं इस वस्तु स्थिति को टाल दूं, ये मेरी फेवर में हो जाएगी। वो कहेगा ये दान कर दे, ये कर दे, ये मंत्र पर 21 माला कर ले, कुछ नहीं होने का। ये सिर्फ तुझे एक है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने ये कर लिया। तो मैं इसको एग्जांपल ये देता हूं कि आपको बरसात है, छाता बरसात नहीं रोक सकता, छाता बरसात नहीं रोक सकता, पर छाता जो है आपको बरसात में खड़े रहने की हिम्मत दे सकता है। भाई इतना हो सकता है, मान लिया नवकानंद आपको धर्म का है सहारा, तो धर्म का सहारा परिणाम नहीं बदलेगा, आपको उस समय आलंबन दे देगा कि मैंने ये करा है, बस है इतना, इतनी सी बात हो सकती है। अंदर विश्वास हो जाएगा, हाँ अंदर विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसे करा, उसका विश्वास है। इसको हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं जीव का विश्वास भी जो है ना, वो भी पार्ट उसकी श्रद्धा के अंदर काम करता है, उसका विश्वास हो जाता है। श्रद्धा नहीं तो विश्वास तो है ना, कि मैंने गुरुदेव के मंगल पाठ सुन के गया था, ऐसा करा था, ठीक है, एक्चुअल में होता उसके कारण नहीं है। बरसात नहीं रुकेगी, छाता बरसात नहीं रोक सकता, बरसात तो होगी ही होगी, और उस बरसात में आप खड़े हो सकते हो, इसलिए आप छाते का आलंबन ले ले, इतना ही है। यह बात अगर समझ में आती है तो ठीक। फिर यहां पर जो मिथ्यात्व में जाता है तो अब चरित्र मोहनी का उदय होता है। ये 5 नंबर इसको दिया है, चरित्र मोहनी का उदय हुआ तो फिर क्या है कि वो राग अज्ञानता वश मोह, मिथ्या मोह आदि में जाएगा, अज्ञानता में जाएगा। और जब इस पॉइंट पे फिर व्यक्ति यहां पहुंच गया तो नीचे से ये जो है ना, कार्मन वर्गनों के आगमन और उनका आत्म प्रदेशों के साथ यहां से सारे कर्म का बैच उठ के यहां इसके पास, और ऊपर से अंतराय कर्म जो है ये यहां से आया। अंतराय कर्म का राग द्वेष का राग, ये नीचे से आ गया, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये 9 नंबर में ये 8 कर्म डिवाइड हो गए कार्मन वर्गना की। ये सारा खेल यहां से यहां तक ये जो है एक समय में हो रहा है। और जबकि एक समय हमारे में, मैं आंख झपकता हूं, इसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं, इतने समय के अंदर कर्म बनता है। ये सारा खेल जो है ना एक समय का है। ये बहुत, इस चीज को समझना, एक समय अति सूक्ष्म काल में एक साथ चारों घाती कर्मों का मनुष्य पर आक्रमण और नवीन कर्मों का बंद होना, ये कैसे हो रहे हैं प्रति समय। जिस समय को मैं जानता नहीं, लेकिन मेरी भावधारा में इस समय में ये आया बैच, इस समय में ये बैच आ गया, इस समय मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस समय ऐसा करूँ, हर समय मेरी जो है, मैं आत्मा में नहीं हूँ, भावों में हूँ, मैं दुनिया से रिएक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अपने योगों में भी लगाऊं, सारे समय में कर्म बांध, कर्म बांध, सारे समय में कर्म बंध रहे हैं। शुभ भाव है तो पुण्य के बंध रहे हैं, अशुभ भाव है तो पाप के बंध रहे हैं। तो बंध तो कर्म ही रहे हैं ना, कर्म बंध रहे हैं। तो और कर्म बंध हमारे कंट्रोल में, कैसे कर्म बंध रहे हैं, इसका मतलब है कि पुराने कर्मों के उदय से मैं नवीन कर्म बांधे जा रहा हूं, इसलिए अनादि काल से जो है ना भाव भ्रम ना हो, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें कैसे निकलेंगे, ये श्रृंखला तोड़नी पड़ेगी। इसको है कि जीव कैसे कहते हैं कि उन्मार्ग से सन्मार्ग पर आ गया, सही रास्ते पे आ गया, वो यहां से शुरू होगा दर्शन मोहनी कर्म का उदय। ये उदय ही ना हो तो बस श्रद्धा नहीं, पर धीरे धीरे कम होते होते ये हो जाए कि दर्शन मोहनी, उसकी श्रद्धा इतनी पक्की होगी भगवान के ऊपर। तो ऐसी भी जिनकी श्रद्धा टूट थी महावीर के ऊपर, वो तीर्थंकर बन गई, तुलसा तीर्थंकर गोत्र बांधा हुआ,
सिर्फ क्या श्रद्धा थी, उसको एक उसको डिगाने के लिए आया भी ना जगह जगह की। महावीर ने कहा उसको संदेश देना, धर्म संदेश देना। तो कहता मैं उसका टेस्ट कर लेता हूँ। उसने महावीर का रूप बनाया, ये सारी चीजें करी हैं, शिव जी का ऐसा रूप बनाकर उस शहर में। वो आई ही नहीं। फिर उसके पास गया, भाई तुम्हें इतना उसको बुलाने की कोशिश करी नहीं। तो कहता मैं महावीर, कहती कोई महावीर नहीं, महावीर आए हो हमारी नगरी में और मुझे महसूस ना हो। देखिए श्रद्धा उसकी कि अगर महावीर हो, यहाँ आया हो और मुझे ना पता चले मेरी आत्मा, तो महावीर नहीं, महावीर ही नहीं है। तो ये उसने देखा कि ऐसी साधिका, ऐसा, इतनी अटूट श्रद्धा। मैंने इतनी डगमगाने की कोशिश करी, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं था, तो डिगाने की कोशिश करी और फिर ये हालत उसने। तो ये किस तरह बांधता है? श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा के ऊपर हो गया और कुछ नहीं किया। श्राविका सिर्फ श्रद्धा के ऊपर हो गया। तो श्रद्धा का इतना महत्व है इस श्रद्धा के ऊपर कि हम अपनी श्रद्धा को कायम रखें धर्म में। और ये क्यों नहीं हमारा भाव आता कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी, हमारा धर्म जो है वो केवल ज्ञानियों का है, किसी की बुद्धि की उपज नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी है, दूसरे धर्म है, उसमें किसी सेंट, किसी आदमी की कल्पना से कुछ ज्ञानी व्यक्ति समझ लो, उसने एक ऐसा बनाकर सबको नियम बताए और उनको धर्म के मार्ग पे लगा दिया। बट हमारा धर्म बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने वो चीजें बताई हैं जो उनको दिखती नहीं थी, उनके भावों की नहीं है, उनको स्पष्ट नजर आ रहा था, आत्मा में झलक रहा था। जो उन्होंने जाना वही बताया। और वीतरागी होने के कारण उनको कोई गलत बता ही नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले उनको जो है केवल ज्ञान होने से पहले पहले उनको वीतरागता आई। वीतरागता आ गई तो फिर उसको क्यों हेराफेरी करेगा, क्यों बताएगा, गलत बताएगा, सही बताएगा, वीतरागी। और फिर केवल ज्ञान होते हुए सब चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। और दिखाई इन आंखों से नहीं दे रही है, अपनी आत्मा में दिखाई दे रही है। आंखें बंद है, जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो भी दिखाई दे रही है कि लोग इतना बड़ा है, ऐसा है, इतने समुद्र है, इतने ही है। मतलब ये सारा उसको नजर आ रहा है। और आपको वो जो ज्ञान दिया है, जो बताया है, हमें केवल ज्ञान नहीं, पर हमें केवल मतलब हमें उनकी श्रद्धा ही नहीं आती। मैं नावल पढ़ने को तैयार हूँ, मैं पिक्चर देखने को तैयार हूँ, मैं ये प्रोग्राम देखने को तैयार हूँ। उन केवलियों ने जो बोला है, बताया है, जरा जानू तो सही कि उनके केवल ज्ञान में क्या जलता है, क्या अद्भुत अनुपम उन्होंने ज्ञान दिया होगा उस समय जब बताया होगा। जो चीज रेयरेस्ट है, आपको जान नहीं सकते, आपको उस पर श्रद्धा ही नहीं हो रही। आपकी श्रद्धा अभी भी है, वो फलाने धर्म वाले ये कर रहे हैं, उसको यार तेरा धर्म, तूने कितना सातिशय पुण्य किया कि तुझे ये जैन धर्म मिल गया। मान लिया इस पृथ्वी को ले तो 800 करोड़ में सिर्फ 80 लाख भी जैन नहीं है। हिंदुस्तान में 50 ले लो ज्यादा ज्यादा, बाहर के माँ के 60, मैं कहता हूँ चलो 80 हो गए, कोई गिनती में नहीं आया, कुछ और है। लेकिन 80 लाख, और कहा 800 करोड़ की आबादी है पूरे ग्लोब की, उसमें 80 लाख जैन नहीं है। तो आपको जो स्पेशल कैटेगरी मिली है, आपको कुछ स्पेशल है, ये एक्चुअल में आपको मुक्ति के लिए मिली है। ये जीव कोशिश करते करते, प्रयास करते इतना शुद्ध हो गया कि अब इसको ऊपर उठ सकता है। तो इसको जैन धर्म दे दो, फिर जैन धर्म में भी इसको आर्य क्षेत्र दे दो। यहाँ साधु संत आते रहते हैं, उनके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट रहे, इसको ज्ञान मिले, और ये धीरे धीरे श्रावक से आगे बढ़ जाए। हम यहाँ क्या लग गए, जैसे और लोग लगे हुए हैं भीड़ में, पैसा कमाने, ये करने, वो करने, बिल्डिंगें बनाने, ये करने, हम भी उनके पीछे लगे। अपना धर्म छोड़ के हम भी वैसे लगे, वैसे ही हम करने लगे उनको देख कर, क्योंकि वो ज्यादा है, वो हमारे, हम एक है, वो 1000 है। अब 1000 को देखकर हमारी वृत्तियां सारी हम हो गई। हम पैदा तो जैन हुए, लेकिन फॉलो किसको करें, अजैनों को। यहां तक कि अपने अपने उसके करेक्टर से, अपनी व्यवहार से आप उनको कन्वर्ट करो कि वो वाकया इनका क्या धर्म है, ये कैसे लोग हैं। यहां तक होता था कि जैन धर्म की, जैनी की गवाही कोर्ट के अंदर, वो पूरी तरह उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाता था, क्वेश्चन नहीं किया जाता था कि जैन की गवाही है। एक समय ये था, इतनी स्थिति, और वैसे जैन थे। आज वो जैन क्या, वो जैनी खून करने लग गए। जैन मतलब जैन क्या, वो नॉन जैन, उनके साथ पैदा हुए हैं बस जैन, उनके माता पिता जैन है, वो जैन नहीं है जैन। तो फिर हमने अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया।
फिर हम कैसे मुक्ति की तरफ? रनवे पे आगे पीछे हट गए। जहाज खड़ा है आपका, आपको सबसे आगे नंबर दे दिया कि इसको दौड़ा और उड़ जा। आप सोचते उड़ू कि नहीं उड़ू, उड़ू कि नहीं उड़ू, पीछे हो जाए, उड़ने से कुछ हो ना जाए। तो आपने जहाज ही नहीं उड़ाया अपना, आपको तो बिठा दिया जहाज के, चला भाई उड़ जा। नहीं है भैया, हौसला नहीं हो। यहां तक हम पहुंच गए हैं, हमको जो कुछ मिल गया है ये इतना मुश्किल है, मिलना कठिन है। और आपने कितनी मेहनत पीछे की होगी, या हम सब ने कितनी मेहनत की है, इसका आप अंदाजा लगाएं। इसका हम आंकलन नहीं कर पा रहे, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। हमको लगता है हम ये सब हो गया, बड़ा सहज मिल गया। कितने जन्मों के प्रयास से हमको ये सारी चीज मिली। नहीं, निकाला था कि 1 अरब जीव पैदा होता है कहीं पर, उसमें से जाकर एक जीव, वो कहाँ आता है? आर्य क्षेत्र में आता है। एक जीव 1 अरब में से आर्य क्षेत्र आ गया, फिर आर्य धर्म आ गया, सारी चीजें आपको मिल गई। और भी है, फिर क्या होता है, 4-5 अरब होंगे तब जाकर एक जो को सारा कुछ सही मिलेगा। माता पिता भी धार्मिक मिल जाए, क्षेत्र भी सही हो जाए। अब यहाँ है कि मान लिया यहाँ पैदा हो गया, जैन हुआ, यहाँ से वो पढ़ने चला गया अमेरिका, अमेरिका ही रह गया, अनारे में चला गया। अब हमारी जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ पैसे के अंदर, इन टर्म्स ऑफ मनी हम सोचने लगे। ये बहुत, ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत धनवान है, बड़ा लकी है, बड़ा पुण्यवान है। क्या है? BMW है, फार्म हाउस है, फैक्ट्रियां चल रही है। एक व्यक्ति जो है जिसके अंदर शांति है, शांति है, उसको कहीं लोभ नहीं है, कुछ नहीं है, जो मिल रहा है सहज में खा रहा है, बड़ा भोला भाला सरल है, सहज है, सजग है, ऐसा है। वो पुण्यवान नहीं है, ये दिमाग में है। पैसा तो है ही नहीं इसके पास। अरे जो पैसे से तू सुख शांति ले रहा है, वो तो लेके ही आया अंदर, वो भाव से, वो भाव का पुण्य लेके आया हुआ है, भाव से पुण्यशाली है। वो जो बाहर देख रहा है तू पैसा, वो द्रव्य से पुण्यशाली है, और द्रव्य से पुण्यशाली जो है तुझे फंसा देगा। द्रव्य द्रव्य का पुण्यशाली क्या है? ये तो खत्म हो जाएंगी चीजें, ये गाड़ियां, ये मकान, सब छूट जाएंगे। जो भाव से पुण्यशाली है, उसमें सहज भाव है, कीर्तन सुन रहा है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, अंदर बड़ा शांत है, बड़ा आनंद है, थोड़े में गुजारा हो रहा है, ठीक बहुत। वो भाव से पुण्यशाली, और वो अब इस भाव से ही आगे अपनी गति बदल देगा, चाहे वो साधु बने ना बने, अपने भावों से ही वो आगे निकल जाए। ऐसा श्रावक भी निकल जाता है, कई साधुओं से बहुत ऊपर हो जाता है, कि जिसमें इतनी समता आ गई, समभाव आ गया, मानने की समाहित में आ गया। और अगर थोड़ा बहुत उसने ध्यान सीख लिया, स्वाध्याय देख लिया, तो सोने में सुहागा है। ये जो ये ऊपर आरोपित होते हैं, पर असली चीज अंदर क्या है, कि अंदर उसके कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं, सहज है। हम उसको आज की डेट में कहते हैं ये सिंपल, कुछ कहते हैं सिंपल, कुछ कहते हैं भोला है, कुछ कहते हैं सीधा है, कुछ उसको थोड़ा पागल भी कह देते। सीधा है, भोला है, वो पागल कहलाता है, पर ये नहीं पता कि उसकी आत्मा के स्तर पर वो कितना आनंदित है। उसको कोई हेर फेर नहीं है, कुछ नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती बात की। जैसे पैदा होता बच्चा कितना भोला होता है, उसे अपने पराये का ये डिफरेंस, इसको ये बात करनी है नहीं करनी है, जहां खाना है उसके यहाँ खा लेगा लेगा, उसके अंदर कोई मेर तेर ये कुछ। वो देखिए, हम पैदा वैसे हुए हैं, पैदा तो हम वैसे ही हुए हैं ओरिजिनली, उसके बाद गड़बड़ चालू हुई। देखो सारी गड़बड़ चालू हुई, पैदा होते है तो बच्चा कहते अबोध बात, और वो अगर वैसा रहता है जो, वो फिर वैसा ही बनता है। मतलब उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो नहा रहा है और गेस्ट आएंगे ड्राइंग रूम में, वो नहाता नहाता नंगा ही ड्राइंग रूम में आ जाएगा। इसको मतलब बालक का क्या है, कि मन में वो चीज है ही नहीं। और जो बड़े होकर ऐसा हो जाएगा, वो दिगंबर मुनि बन जाएगा, उसके अंदर भी बालकपना आ गया, अब उसको ये कपड़े पहनने की इच्छा ही नहीं हो रही। कितना कितना अंदर अंदर से जो फिल्टर्स है ना, वो निकल गए ये हमारे अंदर। तो वो स्थिति तक आना कितनी, कितना मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल बात है। तो हमने ये जाना कि कर्म जो है ऐसा इसमें यहाँ, और इसके बाद में जो 10 कर्म बताए थे, कि उसमें क्या है कि ज्ञानावरणी एक कर्म ले लिया, ज्ञानावरणी, कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से दुष्फल अज्ञान के कारण से मनुष्य जो है, वो पुद्गलों के परिणमन को अपना जानता, वो समझ रहा है ये जो हो रहा है, ये शरीर मेरा है, शरीर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ये मेरे हैं। इस कारण जानने योग को जानता नहीं। जानने योग को कौन है? तेरी आत्मा है।
जिसको जानना उसको जान रहा, जिसको नहीं जानना उसको जान रहा। सारा ध्यान शरीर पर है। गोरा हो गया, मैं काला हो हाँ, मैं गया। गोरा हूँ, काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे इसे खिलाना है, मुझे सुलाना है, मुझे इसको आराम देना है, मुझे इसे सजाना है, इसी में लगे हुए हैं। खाने में, खिलाने में, ये करना क्या कर रहे हैं, सजाने में। पैसा, सारा धन कहाँ जा रहा है? उसको सुख सुविधा किसको मिल जाए? पुद्गल को मिल जाए। तो उसकी सुख सुविधा जो तू वास्तव में तू है, उसकी तरफ कभी ध्यान है? आत्मा की तरफ। इस कारण जानने योग को नहीं जानता, विकारी भावों और द्रव्य कर्म को अपना जानता। कर्म, विकारी भाव जो आ रहे हैं वो उसको जानना। उद्गल परिणाम को प्राप्त ज्ञानावरणी क्रम 10 प्रकार से विपाक को प्राप्त हो, 10 प्रकार से फल मिलता है। और वो क्या है? इस आवरण से इंद्रिय विषय क्षेपक्षम लब्धि, लब्धि यहां से मिलती है, उपयोग इधर से मिलता है। जैसे ये श्रोतावर्ण बताया था, तो ये यहाँ पर इसका श्रोता विज्ञानावरणी, एक ही कलर में देखोगे ना, अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, ये स्पर्श का है तो ये स्पर्श विज्ञानावरणी है। 5 अगर लब्धि के कारण है तो ये उपयोग के हैं, ये 10 तरह से होगा। अगर केंद्रीय जीव है तो उसमें सिर्फ स्पर्शेंद्रीय है, तो उसको इस पर टिक कर दिया, और इसमें उसका उपयोग भी है। द्वेंद्रीय है तो ये 2 हैं और ये 2 हैं, रसनेन्द्रिय आ गई और ये आ गई। 3 इंद्रिय है तो 3 आ गई, ये 3, ये 3, 4 है तो 4, और ये पचेंद्रिय है तो 5 टिक हो गए, और ये भी विज्ञानावरणी में 5 टिक हो गए। और इन्हीं से ही हमारे रोग बनते हैं। जैसे ये इंद्री के अंदर गड़बड़ है, इसका विज्ञान बनते, ये अंधापन, बहरापन, गूंगापन, कुष्ठ रोग, शरीर स्पर्श इंद्री, ये सारे इन्हीं के परिणाम। इसमें जो मेरी लब्धि कमजोर हो गई, जो मेरा विज्ञान कमजोर है, उस तरह की रिएक्शन मेरे ऊपर आ गई। नेत्रवर्ण है, नेत्रवर्ण के अंदर कमजोर हो गया नेत्र जो है, तो क्या हुआ कि कम दिखना हो गया। कम दिखते दिखते अंधापन भी आ सकता, अंधापन आ सकता। तो ये क्या, इसमें देखना पड़ता है कि इसमें, अब जब कहते हो ना कि मेरे पीछे की पावर खत्म हो गई है, जितना मर्जी चश्मा लगा लो, अगर विज्ञान की कमी है तो आपकी लब्धि है, पीछे रोशनी है, डॉक्टर को कहता है ना आगे चश्मा या लेंस चेंज कर दूंगा, ठीक है। और एक जब वो देखता है कि पीछे की लब्धि खत्म है, पीछे जो मेन सोर्स है बैटरी जिसका करंट आ रहा है वही खत्म हो गई, फिर आगे जो मर्जी कर लगा लो कुछ नहीं होगा। तो ये सारा क्या है, लब्धि एक तरफ है और उसका उपयोग करने का, उपयोग में कमी। लब्धि रहती है तो उपयोग के तो कई सोल्यूशन के तरीके हैं, लेकिन लब्धि खत्म हो जाए उस इंद्री की तो बात ही खत्म। क्यों? मतलब है कि स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी लब्धि और उपयोग का आवरण से कुष्ठ आदि रोग से अपहत हो जाना, मतलब कुष्ठ आदि रोग उसका हो जाना, जो जन्म से अंधे, बहरे, गूंगे आदि हैं या बाद में हो गए हैं, उनकी इंद्रिय संबंधी लब्धि व उपयोग का आवरण होता है। वो मतलब जब आवरण भी आ रहा है ना, वो उस इंद्रिय के आवरण के अंदर ये बात है कि इसकी लब्धि को रोकूं कि इसके उपयोग करूं। जब सुन रहा है, एक तो कम सुनाई दे रहा है, वो प्रवचन सुन रहा है, वो कम सुनाई दे रहा है, पर उसका उपयोग ठीक है, सुनता कम है, हल्का सुनता, कुछ कुछ उसने ग्रहण करा, जो ग्रहण करा वो उसको ध्यान में है। लेकिन उसकी कमी क्या है कि वो सुनता कम है। और एक है कि उसने सुना बिल्कुल सही है उस टाइम प्रवचन जब सुन रहा, लेकिन उपयोग जो है विज्ञानावरणी के कारण जब बाहर निकला तो उसको याद नहीं, विज्ञान से दोनों का उसका उपयोग ही नहीं लग रहा उसके ऊपर। मैंने क्या सुन क्या, महाराज का भजन याद आ जाएगा, एक आध कहानी हो गया, एक राजा की कहानी सुनाई थी, जो एक्चुअल तत्व दिया उन्होंने वो नहीं आया, वो दिमाग में। तो मिथ्यात्व के उदय से जीव निश्चयी 8 कर्म की, मतलब मिथ्यात्व में जीव क्यों गया? दर्शन मोहनी कर्म के। तो मिथ्यात्व के उदय से जीव निश्चयी 8 कर्म प्रकृतियों को बांधता है। मूल कारण मिथ्यात्व ही बताया है, परंतु अवृत्ति से योग तक इसी में ही समाविष्ट है। क्योंकि सूत्र 1670 में आया कि राग देश भी कारण बताए, तो मेन तो यही हो गया सर। तो इसमें है कि दर्शन मोहनीय या मिथ्या या मान्यता क्या है। मिथ्या मान्यता जो है, मिथ्या मान्यता क्या है, ये मिथ्यात्व या मिथ्या मान्यता क्या है? तो ये दोनों एक बात, मान्यता हमारी हो जाती है, जैसे मिथ्यात्व हैगा तो मिथ्या मान्यता होगी, जिसको हम कई बार ना मोह कह देते हैं। मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ गए, और फिर भी डिवाइड कर दिया कि राग द्वेष अलग है, और मोह क्या कि पीछे उसका है मिथ्या मान्यता हो गई। वो सारा जो है वो कमियां जो आ रही हैं। और फिर मिथ्यात्व में भी है कि अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व हमारा पीछे से चलता आ रहा है पिछले जन्मों से,
क्योंकि वहां तक हम यही मानते हैं कि शरीर में हूं, घोड़े थे, गधे थे, जो भी थे, उसमें हमें थोड़ी पता था आत्मा है क्या। उसमें भी मिथ्यात है ना, कि जो कुछ शरीर मिला ये मैं हूं, क्योंकि इसी में सब कुछ होता नजर आ रहा है मुझे, आत्मा तो दिखाई दे नहीं रही, तो शरीर मैं हूं। ये बाकी गतियों में तो यही हुआ। अब मनुष्य गति में आ गए, और वो भी धर्म, जैन धर्म मिल गया, या कोई ऐसा धर्म जो उसे बता दिया कि आत्मा भी है, और उस पर विश्वास हो गया। अब आपको नजर आया कि ये आत्मा के कारण ये शरीर जो है, शरीर जो शरीर बना है, जैसे कर्म थे आत्मा के, वैसे के हिसाब से शरीर मिलना। यहां पर आप वो मिथ्यात हटा के जा सकते हो, और इस गति के बाद फिर मिथ्यात नहीं हटेगा, क्योंकि फिर उन गतियों में जाओगे। ये बात आपको सिर्फ मनुष्य भव में ही समझ आ सकती है, और मनुष्य भव में भी ऐसा ऐसा आपको संयोग मिल जाए, ऐसा गुरु सदगुरु मिल जाए जो कहे कि तू अपना ये मिथ्यात, मैं कह रहा हूं इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन मिथ्यात निकाल के चले गए, तब भी आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। और मिथ्यात के साथ में ये अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी आपने हल्की कर दी, मतलब क्रोध मान माया कंट्रोल कर दिया, तो समझो इतना बेकार नहीं गया ये जन्म। इससे भी काम काफी हो जाएगा, कई गतियों में आप जाओगे। और मिथ्यात और ये कषाय, ये जो है अनंतानुबंधी, ये खत्म कर दिए, आपके तीसरा हिस्सा कर्म नहीं बने, 1/3 सारे कर्म खत्म हो जाए जितने बंधते हैं। अगर टोटल बंधने की है, टोटल कर्म प्रकृतियां 148 है, लेकिन बंधने की स्थिति में हम लेते हैं 120। 120 में 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बंधती अगर चौथे गुण स्थान पे आ जाए, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो घर पे श्रावक भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर क्या है कि मैं मान्यता एक समझ लूं कि मिथ्यात क्या है, और मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना, राग द्वेष ये नहीं करना, घर में रहते हुए भी कुछ हो रहा हो, जैसा हो रहा है मैं ऐसे कंट्रोल करता जाऊं। यहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा, या जिस गति में जाओगे, अगर पंचेंद्रिय में गए तो वहां हो जाएगा। और सम्यक दर्शन हो गया तो आपके पासपोर्ट पे वीजा लग गया मोक्ष का, आप चले जाओगे 10-15 तक मैक्सिमम जो है आप निकल जाओगे। इसलिए ये सबसे जरूरी है, आप कुछ करो ना या ना करो, अपने अंदर से मिथ्यात्व निकालो, और अपने अंदर से राग द्वेष निकालो, अंदर सहज हो जाओ। भाई जब कुछ किसका मैं कर नहीं सकता, कुछ नहीं, सब अलग अलग आए हैं, हम सब सह यात्री हैं। जब तक आप अपनी पत्नी को सह यात्री समझोगे, बच्चे बेटी को सह यात्री समझोगे, सह यात्री को बड़ा औपचारिकता होती है। भाई उनको बताया कि आप, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आप खवाओगे? वो कहता नहीं, ठीक है, अपना खाने लग गए। ये औपचारिक, मतलब हम नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा ऐसा थोड़ी कहते हैं, सह यात्री नहीं कहते ऐसा, खाना पड़ेगा ठीक है, तो भी सह यात्री है। लेकिन घर पे बच्चा नहीं अगर खा रहा, ये नहीं खा रहा, आपको खाना पड़ेगा, मैं भी छोड़ देती हूँ खाना, मतलब क्या आप इतना आग्रह करने लगे दूसरे को? ठीक है, सब स्वतंत्र है, सह यात्री है, कौन किस स्टेशन से चढ़ा, कौन से स्टेशन पे उतर जाएगा, सह यात्री को मानो सबको। घर में रहते हुए सब सदस्यों को सह यात्री मानो। एक बार बताना फर्ज है, इकट्ठे रह रहे हैं कि ये गलत है, सही है, मेरे हिसाब से ये गलत सही है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा करो, जो भी रिजल्ट आएगा, कोई भी परिणाम होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भुगतेंगे इकट्ठा, भुगतेंगे तो कर्मों के अनुसार ही ना। अगर आपके कर्म सही हैं भुगतने के लिए, तो वो शायद आपकी बात मान जाएगा। और अगर उसने भी फंसना और आपने भी फंसना है, तो वो नहीं मानेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। वो आपको पूरे खून के आंसू रुला सकता है, आपके जो अपने हैं ना, तो खून के आंसू रुला देते हैं, वही दुखी होता है। और पराये से थोड़ी दुखी होता है, पराये को होता कहता ठीक है, तो अपने घर में, अपने में, अपनों से दुखी हो रहा है। अब इसमें क्या है कि अब मिथ्यात्व को समझ लें कि मिथ्यात्व क्या है। शरीर आदि रूप मैं हूं, ज्ञानावरण आदि कर्म का कर्ता मैं हूं। कर्म का कर्ता मैं नहीं, मेरा काम है जानना देखना, कर्म मेरे, कर्म का कर्ता मैं नहीं, बिल्कुल क्लियर समझ लो। आप कर्म नहीं कर सकते, आप दूसरा द्रव्य हो, वो अलग द्रव्य है, वो पुद्गल है, आप जीव हो। लेकिन हमें भ्रांति होती है कि कर्म का कर्ता मैं शरीर आदि का कर्ता भोक्ता भी हूं। ये भी गलत है, अगर कर्ता मानते हो तो भोक्ता भी मानो। मैंने इन बच्चों का इतना किया, सारी जिंदगी लगा दी, ये मेरा ध्यान नहीं करते, भोक्ता भाव है ना, कि मैंने इनके लिए किया। माता भी कह देती है कि हम लोगों ने तेरे लिए, हमने इतना कुछ किया, ये किया, सारी जिंदगी ऐसे लगा दी, और तू आज से कुछ सुनता नहीं। राग आदि भाव कर्म का कर्ता भोक्ता होने से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का भी कर्ता भोक्ता हूं। कर्मों के आगमन का आदि यानी कि मुख्य प्रधान कारण क्या है? मिथ्या।
शुरू से लेकर आखिर तक ये प्रधान मिथ्यात ही है। ये मिथ्यात अगर समझ आ जाए कि मिथ्यात कर्म बंध का बहिरंग कारण है, बाहर से तो मिथ्यात है, जबकि राग द्वेष कर्म बंध का अंतरंग कारण है। ये अंदर के कषाय, अंदर का कारण है, वो बाहर का कारण है मिथ्या। ये दृष्टि सिर्फ सब चेंज करनी है। मिथ्या मान्यता क्या है? पर में सुख है, ये मुझे सुख देंगे, बच्चे सुख देंगे, वस्तु सुख देगी, बढ़िया सोफा सेट आ गया, ये मुझे सुख है, ये बढ़िया लगेगा, ये सुख देता है। इंद्रिया विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, परिजन सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, किसी की लब्धि चमत्कार से, देवगुरु धर्म के प्रताप से सुख मिलता है, दुख दारिद्र रोग शोक मिटते हैं। ये कैसा मतलब सोच आ गई। ये सब देवी देवता, कर्म कहाँ गए? कुछ नहीं। पंच परमेष्ठी परमात्मा सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, कहां परम परमेष्ठी कर? भगवान महावीर गौतम स्वामी को हाथ पकड़ के नहीं ले जाते थे, उसका कुछ नहीं करते थे, वो अपने कर्मों से कब होना है, कैसे होना है, उसके हिसाब से। पंच परमेष्ठी परमात्मा सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, उनकी स्तुति करने से, जाप जपने से सुख मिलता है, दुख मिटते हैं। कुछ नहीं, उनका जितना मर्जी जप कर लो, वो ऐसे पिघलने वाले हैं, वो वीतरागी है। उनको आप जितना मर्जी उनको गाली दे दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी विनती उनके कुछ कर दो, आरतियां गाते रहो, उनके ढोलक बजाते रहो, क्या है, कुछ नहीं होगा। ऐसे अनेक भ्रम, भ्रमना विभ्रम विमोह एकमात्र दर्शन मुनि कर्म के उदय में पलते हैं। उसके पीठ पीछे पीछे क्या बैक जो उसको दे रहा, सपोर्ट दे रहा है, वो ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म है। और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और दर्शन मोहनी, ये आधा है, मोहनी कर्म का आधा। ये ढाई घाती कर्म, ये जो ढैया है ना इसका, ये इन ढाई घाती कर्मों के उदय फल परिपाक में, चरित्र कर्म के उदय में, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोग पांचों इंद्रियों में रति रति, ये अच्छा ये खराब है, रति रति का भाव, ऐसे 18 पापों से कर्म बंद होता है। फिर कर्म बंद छोड़ते हैं तो हम समझते हैं मैं पुण्य कर लूं, 9 प्रकार से पुण्य बंद। अरे पुण्य भी तो सोने की बेड़िया है, ये भी भोगना पड़ेगा। मुक्ति के लिए ये भी काम नहीं आएगा। ये एक अच्छा संसार दे सकता है पुण्य, जो है अच्छा संसार देगा। शुरू में वो भी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, धीरे 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 आप उससे भी निकलो। पहले पापों से निकलो, फिर पुण्य से निकल के फिर अपने शुद्धता में आओ। यानी शुभ अशुभ से निकलकर पहले शुभ से निकलो, फिर शुभ से निकलो और फिर शुद्ध में आ। आपकी मुक्ति शुद्धता में है। और शुद्ध कहाँ? आत्मा में जाएगा। बाहर तो सारा हुड़दंग चल रहा है। कई बार ये कहता हूं कि बाहर होली है, दुनिया भर का हुड़दंग मचा हुआ है, सब कुछ रंगीन, रंग डाल रहे हैं, ये करें, शोर शराबा, ये क्या होली बाहर हो। दिवाली अपने अंदर है, घर में है दिवाली, शांत अपना आराम होता है। अंदर का दीप जल जाए वह दिवाली हो, अंदर का दीप। ये होलियों से निकलो। इसमें लगती बहुत अच्छी है, हुड़दंग बहुत अच्छा लगता है, शोर शराबा, रंगीन, रंग डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कितना समय कैसे जा रहा है। तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति के अनुकूल या प्रतिकूल जाना देखा माना, तो राग द्वेष आदि विकार भाव और उपयोग उन्हीं पर स्थिर होता है। ऐसे चारों कर्म एक साथ टूट पड़ते हैं। ये नहीं है बताने में अलग अलग है, एक समय के अंदर आने भी है और बंधने भी है। और जो एक समय में बंद होता है उनका उदय एक समय में नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं, फिर आगे कई समयों में आते हैं। ये नहीं है कि ये एक समय में ये लॉट बांधा और जब उदय में आएगा उस समय का वो उदय में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे माने कि मिथ्यात प्रमुख है या कषाय प्रमुख है? प्रमुख प्रथम तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में होने वाला ज्ञान ही है। सबसे पहले आप अज्ञानता से निकलो। अज्ञान निकल गया तो आपको क्या होगा कि आप सजग हो जाओगे। सजग हो जाओगे तो सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे। बस ये एक साधना है। तो बार बार मैं कहता हूं कि सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ। तो मार्ग मार्ग सुलभ है, तो सुलभ मार्ग। हम सिर्फ ये खोना क्यों नहीं चाहते? और ये जीवन के किसी भी स्तर पर पीछे कुछ भी किया हो भाई, अर्जुन माली की तरह 1141 को तो नहीं मारा ना अभी तक। अगर वो बदला तो 6 महीने में मुक्त हो गया, तो अपनी अपने को वहां कंपेरिजन करो। ठीक है जो हो गया सो हो गया, अनजाने में। अब से हम बदले, बदलने का भाव लेके आए अंदर कि अपने को बदलना है। और ये जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना, निरर्थक नहीं जाने देना। इसको हमने जहां से भी पकड़ा है, इसको हमने ठीक कर लेना अपने आप। वहीं से पलट जाएगा, वहीं से पलट।
ये बात अगर समझ में आ जाती है तो ये जो है, ये सारा शॉर्ट में आप ये समझिए कि आपको करना क्या। धर्म कोई बहुत बड़ा ग्रंथों में नहीं है, तो जितना आज की इस क्लास में हुआ है ना, अगर इतना समझ में आ जाए तो कल्याण के लिए काफी है। ये गहराई से समझ में आ जाए, हाँ, ये समझ में आ गया तो किसी बात का ऐसा नहीं कि मुझे अब शुरू कहाँ से होना है। ये जो सारा एक ये बताया है, इसको आप फॉलो कर लो, धर्म पे श्रद्धा कर लो, अपने पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझो। अब मैं आप लोगों को माला कर लो, समाई कर लो, ये चीज छोड़ दो, ये प्रत्याख्यान छोड़ दो। क्रोध आपके अंदर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, मिथ्यात्व में पड़े हैं। मैं ऊपर से आरोपित करा जा रहा हूँ, गंदगी नीचे पड़ी हुई है, ऊपर से आप ढके जा रहे हो, उसको ढके जा रहे हो। अब वहां चोट करो, मिथ्यात्व से निकलो, कषायों से निकलो कि ठीक है क्रोध आएगा, लेकिन मैं तीव्र क्रोध नहीं करूँ, गर्मा गर्मी उस लेवल की नहीं होगी कि देख लेंगे तुम, मैं तेरे घर पैर नहीं रखूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा तेरे। यहां तक मैंने सेंटेंस सुना, लोग कहते हैं तेरे मरने पे नहीं आऊंगा। जिसने ये व्यक्ति क्या वो मर गया, जिसको कहा। तो ये क्या है, हम किस किस क्या मुकाबला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो वहां से घूमता आया कहीं और से, अब जो जो हरियाणा से घूमता आएगा उसकी बोली वैसी, वो वैसा करेगा। आप पंजाब से गए हो, आप ऐसा करोगे, तो उसको उसको एडजस्ट करो ना। हम इतनी जगहों से 84 लाख जीवा योनि से घूमते घामते आ रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी, और चाहते हो कि मेरे परिवार ने सारे मेरे हिसाब से चले। अरे वो जहां जहां से आए हैं चलेंगे, जो कर्मों के अनुसार उतरा वो मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। आप सबको क्यों, सबको एक साथ आप सीधा क्यों करना चाहते हो, खुद सीधे हो जाओ ना। अपनी दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव व्रत पर चकवा दीजिए। धारणा प्रमाण है। मथेन मथे भरना हमारा पानम। हाँ जी, हम्म, मथे भरना दैनवंदन मार्सा, दैनवंदन मार्सा। हमारा जी सुखाता हमारा जी। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मन। मथे वंदा गुरुदेव।